आज नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बन गए हैं और उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, लेकिन तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जेल में हैं और नून लीग उन्हें मजीद जेल में रखने के लिए इक़दाम उठा रही है। साथ ही इमरान खान पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हैं, पार्टी सरबराही से महरूम हैं। इंतखाबात से पहले उन्हें एक हफ्ते के दौरान 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई और फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा किए बगैर इंतहाई मुतनाज़ तरीके से ये सज़ाएँ सुनाई गई। यानी आज नून लीग इक़्तिदार में है, हालात साजगार हैं, मगर तहरीक इंसाफ इताब का शिकार है। जबकि हालिया दिनों में अदालतों से इमरान खान के हक़ में फैसले सामने आए हैं जिस पर हुकूमत परेशानी में नजर आ रही है। इमरान खान को जिन 3 केसेस में इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाई गई थी, उनमें से तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, जबकि इद्दत केस में अपील पर कल सेशन अदालत से फैसला मुतवक्के है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जबकि एक और अहम केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का है जो अभी ट्रायल के मरहले में है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को इस केस में जमानत दे रखी है। इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही है कि इमरान खान इसी महीने बाहर आ जाएंगे, मगर दूसरी तरफ हुकूमत इन केसेस में रिलीफ के बावजूद भी इमरान खान को जेल में ही रखने के मूड में नजर आ रही है, जिसके लिए बज़ाहिर जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और एक दफ़ा फिर नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यानी इसी माह की 17 तारीख को नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का एक और केस तैयार कर लिया था और फिर कल रात को खबर सामने आई है कि कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए हैं, जिनमें से एक नैब से मुताल्लिक है। और इस नए नैब ऑर्डिनेंस में सबसे अहम बात यह है कि इसके जरिए नैब की हिरासत में मुलजिम के रिमांड का दौरानिया 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है, जबकि बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। यानी अगर तोशा खाना के नए केस में नैब इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है तो एहतसाब अदालत से 40 दिन का रिमांड हासिल कर सकती है और इस दौरान इमरान खान को जमानत भी नहीं मिल सकती। नैब के नए ऑर्डिनेंस पर खुद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी तनकीद कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की एक्स पर पोस्ट के मुताबिक नैब का कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। मुख्तलिफ फौजी, सिविल और जुडिशल डिक्टेटर्स ने इसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से बेगुनाहों को इसका शिकार बनना पड़ा। इस ब्लैक लॉ की हिमायत नहीं की जा सकती। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 दिन का करने का कानून अफसोसनाक है, इसे वापस लिया जाए। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है, जबकि नून लीग के इत्तेहादी MKM ने भी नैब ऑर्डिनेंस को नामुनासिब करार दे दिया है और ख़ुद नून लीग माजी में नैब को काला कानून करार देती रही है। इसे बदलने की ज़रूरत और अहमियत पर जोर देती रही है। उसने अब खुद ही इस कानून को मज़ीद सख्त कर दिया है, जिससे नून लीग पर नैब को दोबारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा है। और ये सारी पेशरफ इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कुछ अरसे से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया से टकराव की सूरत हाल वाज़ेह नज़र आ रही है। हुकूमत कुछ जजेस को इमरान खान का हामी करार देते हुए उन पर तनकीद कर रही है कि वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उमूमन बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं, आज उन्होंने भी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब करते हुए बाकायदा अदलिया को निशाना बनाया। कुछ जजेस की तरफ इशारा करते हुए उन्हें काली भेड़ें करार दिया और इमरान खान के हवाले से जजेस को मुखातिब करके ये भी कहा कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल ज़मानतें नहीं होती थीं, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसकी ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएँ। ये कहता हूँ अदलिया से, अदालत उज़्मा से अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। खाना काबा की घड़ी का वो करोड़ों रुपए की घड़ी वो इमरान नियाजी ने चोरी की, उसने बाजार में बेची, वो मुस्लिम लीग नून ने नहीं बेची। वो जमीन जो दूसरों से ली वो मुस्लिम लीग के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान नियाजी ने ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम ख़त्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी।
फिलहाल कल हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अलावा जो दूसरा ऑर्डिनेंस जारी किया है वो इलेक्शन एक्ट से मुतालिक है, जिसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी तैनात किए जाएंगे। कल ये दोनों ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए हुकूमत इतनी उजलत में नजर आई कि इसके लिए सदर आसिफ अली जरदारी का इंतजार भी नहीं किया गया और कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी के जरिए ऑर्डिनेंस जारी करवाए गए। सिर्फ यही नहीं, नैब तरामीम केस की गुज़िश्ता समाअत जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश हुए थे, उसमें सदारती ऑर्डिनेंसेस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कड़ी तनकीद करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? मगर इस समाअत के 12 दिन बाद ही हुकूमत ने सियासी अहमियत के हामिल 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं और उसमें से एक नैब कानून से मुतालिक है, जिसके केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए थे। हुकूमत आखिर इस तरह के इक़दाम से क्या हासिल करना चाहती है?